नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। नेपाल में बवाल, बॉर्डर पर अलर्ट। जी हां, पड़ोसी देश नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों के चलते भारत नेपाल सीमा से सटे यूपी के 7 जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू सहित विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे उग्र प्रदर्शनों के मद्देनजर भारत ने सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया। बॉर्डर पर एसएसबी के साथ पैरामिलिट्री फोर्स तैनात कर दी गई है और दोनों तरफ से आवाजाही रोक दी गई है। भारतीय नागरिकों को नेपाल जाने से रोका जा रहा है। नेपाल सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया। सशस्त्र सीमा बल, स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसियों को उच्च स्तर की सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। बलरामपुर जिले में एसएसबी के 22 चौकियों पर अतिरिक्त बल तैनात किया गया और सीमा से सटे 5 थाना क्षेत्रों में कैमरों से निगरानी की जा रही है। महाराजगंज में सोनाली बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी है और संदिग्ध परिस्थितियों को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। बता दें कि नेपाल सरकार ने 3 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सहित 26 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। हालांकि हिंसक आंदोलनों के दबाव में नेपाल सरकार ने सोमवार देर रात सोशल मीडिया से प्रतिबंध हटा दिया, लेकिन उसके बाद भी नेपाल में अशांति का माहौल बना हुआ है, जिससे सीमा पर तनाव बढ़ गया है। कहाँ जा रहे हैं? अभी पैसा निकलने जा रहे हैं सर। नेपाल में किस पोस्ट पे हैं? नेपाल में हलदार में जा रहे हैं आप? फौजी। फौजी हैं? हाजिर। यहाँ कहाँ जा रहे हैं? यहाँ अभी पैसा निकलने जा रहा हूँ, अपने अकाउंट से निकलने जा रहा हूँ, मोबाइल से निकालूंगा अभी। यहाँ इधर कहाँ जा रहे इधर अभी यहाँ बैंक से चेन फैन होता है, वहाँ से निकल रहा हूँ। हैं? ये भारतीय सीमा क्षेत्र में। हाँ, ये भारतीय यहाँ मिलता है सर, यहाँ से निकल रहा हूँ। क्या करें? थोड़ी करेंसी चेंज करेंगे, क्या करेंगे? तरह से अभी वही मिलता था, वही 160 रुपये मिलता है सर। लोग रहने वाले हैं? नहीं है तो यहाँ से है, मूल नेपाल से, लेकिन काफी सालों से वहीं रह रहे हैं। क्या कहाँ जा रहे हैं? अभी घर ही वहीं जा रहे हैं, सोलन ही जा रहे हैं। नेपाल से? हाँ जी। अच्छा, नेपाल में क्या स्थिति है इस समय? स्थिति बहुत ही खराब है वहाँ पे, स्थिति तो अभी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे भी आए 3-4 दिन हुए थे, तो मेहमानों के इसमें मिलने के लिए आया था। तो 2-4 दिन में यहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक है, अब बहुत ही खतरनाक, बयान नहीं कर सकते जिस तरह का दृश्य है। काफ़ी नुकसान भी हो रखा है, जो सरकारी संपत्ति है वो भी ध्वस्त हो चुका है बहुत ज़्यादा। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं लखनऊ जा रहा हूँ अभी। कहाँ से आ रहे हैं? नेपाल से आ रहे हैं अभी। क्या स्थिति नेपाल में है? नेपाल की स्थिति कल से काफ़ी बेहतर है। आज की स्थिति, कल जो स्थिति थी वहाँ पे एकदम भयावह स्थिति, और प्रशासन, पुलिस, आर्मी कोई भी रोड पे नहीं था, और चारों तरफ लूट, आतंक और अगजनी हो रहा था। आज की स्थिति जो है बहुत बेहतर है। आज सेना ने टेक ओवर कर लिया है, और वहाँ पे जो है सशस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरी सारे अब आ चुके हैं, रोड पे आ चुके हैं, और काफ़ी सामान्य हो चुका है जनजीवन वहाँ पे। इस समय दंगाई वहाँ पे मौजूद नहीं है। अब जो भी है वहाँ पे आम जनता है रोड पे, वो लोग सामान्य तरीके से आ जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। नेपाल में फैले हिंसा के बाद भारतीय चेक पोस्ट पर इस वक्त सुरक्षा काफ़ी बढ़ा दी गई है। हर आने जाने वाले पर जो सशस्त्र सीमा बल के जो जवान हैं, बाकायदा पैनी निगाहें बनाए हुए आप देख सकते हैं कि पूरी ये रोड सन्नाटा से भरी हुई है। सन्नाटा ही नज़र आ रहा है, हर तरफ सन्नाटा नज़र आ रहा है। इस रोड पे प्रतिदिन 50,000 और लाखों की संख्या में लोग दोनों देशों को आया जाया करते थे। आज यहाँ पर सन्नाटा है, सीमित आवागमन हो गया है। वही लोगों को इजाज़त दी जा रही है आने जाने की, जिनकी आवश्यकता ज़्यादा है, जिनको मेडिकल की ज़रूरत है, जिनको पैसे की ज़रूरत है, वही लोग आ जा रहे हैं। भारतीय लोगों को रोका जा रहा है कि आप नेपाल ना जाएं, जबकि जो नेपाल में जो फंसे हुए लोग, भारतीय लोग हैं, उनको आने की इजाज़त है। हम बात कर लेते हैं यहाँ के जो कमांडेंट हैं, एसएसबी के जो कमांडेंट हैं, गंगा सिंह उदावत जी, इनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या सिचुएशन है बॉर्डर की? सिचुएशन अभी थोड़ी सी नॉर्मल सी की तरफ बढ़ रही है। हिंदुस्तान के नागरिक जो नेपाल में फंस गए थे, या नेपाली नागरिक जो हिंदुस्तान में किसी कारणवश रह गए थे, उनको आने जाने दिए जा रहा है। थोरो चेकिंग की जा रही है, आइडेंटिटी चेक की जा रही है, और चेकिंग फ्रिस्किंग होने के बाद में उनको अलाउ किया जा रहा है। मूवमेंट काफ़ी कम है, लोगों को पता लग गया है, इस वजह से लोग खुद ही कम आ रहे हैं। यहाँ से जाने वालों के लिए क्या एडवाइजरी जारी? यहाँ से जाने वालों के लिए एडवाइजरी हालांकि ऐसी कुछ नहीं जारी की गई है, लेकिन हाँ, हम सलाह जरूर देते हैं कि यदि आपकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है तो अननेसेसरी मूवमेंट न करें, आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। इसी तौर पे ये कमांडेंट हैं एसएसबी के गंगा सिंह उदावत, जिनका साफ तौर से कहना है
कि अति आवश्यक हो तभी आप नेपाल की यात्रा करें। वैसे आप नेपाल की यात्रा ना करें, क्योंकि नेपाल की सिचुएशन ठीक नहीं है। उन लोगों को भारतीय सीमा में प्रवेश दिया जा रहा है जिनकी आवश्यकता है, जिनको मेडिकल की जरूरत है। कैमरा पर्सन शामली मिश्रा के साथ विनोद द्विवेदी, इंडो नेपाल बॉर्डर, रुपैडिया, बहराइच। तो देखिए, नेपाल में बवाल के बाद ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। हर तरफ प्रदर्शन ही प्रदर्शन देखे गए। आगजनी हुई है, संसद भवन जला दिया गया, राष्ट्रपति भवन में आगजनी हुई और देखा गया हमने कि किस तरह से मंत्रियों की पिटाई भी वहां पर की गई। पूर्व पीएम जो है उनके साथ मारपीट की गई, उनकी पत्नी जो है उनकी झुलसकर मौत हो चुकी है। और ऐसे में अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। अब नेपाल पर कमान है सेना की, लेकिन उसके बाद भी हिंसा जारी है, उसके बाद भी प्रदर्शन हो रहे हैं। और चलिए अपडेट्स ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जिलों से जुड़ रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है। अमरेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से, विनोद द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहराइच से, इसी के साथ अब्दुल कदीर हमारे साथ जुड़ गए हैं सिद्धार्थनगर से, साथ ही राजेश्वरी त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं महाराजगंज से। आप सभी का बहुत स्वागत है। और चलिए सबसे पहले विनोद, सीधा रुख करूंगी मैं आपका ही, क्योंकि देखिए अब सेना के हाथ में है पूरी कमान, उसके बाद भी नेपाल में हिंसा है, कहीं कहीं हम देख रहे हैं प्रदर्शन जारी है लगातार। और अभी वर्तमान की अगर हम बात करें तो क्या स्थिति बनी हुई है? क्या कुछ हद तक भी स्थिति वहां पर सुधरती हुई दिखाई दे रही है आज के दिन? निश्चित तौर पर इसका, क्योंकि नेपाल की हालत आज तीसरे दिन भी कहीं कहीं जो घटनाएं हो रही है, छुटपुट घटनाएं हो रही है, लेकिन सेना ने बाकायदा पूरे नेपाल को अपने कंट्रोल में कर रखा है। जो चौकियां रात में जलाई गई थी, जो थाने जलाए गए थे, वहां पे इस वक्त नेपाली सेना मौजूद है। मैं खुद अभी नेपाल के 10 किलोमीटर के एरिया में गया था। वहां के जो चौकियां जो जल गई थी उनको मैंने देखा। वहां की जो सेना पे ने बाकायदा उन चौकियों से मलबा हटाने का काम कर रही है। भारतीय अगर सीमा की बात की जाए तो यहाँ के जो कमांडेंट है, एसएसबी के जो कमांडेंट है गंगा सिंह उदावत, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने बताया कि उन्हीं लोगों को इजाजत दी जा रही है जिनकी जरूरतें हैं, जिनको मेडिकल की जरूरतें हैं। यहाँ पर जो आवागमन है नेपाल और भारत का जो आवागमन है काफी सीमित कर दिया गया है। अभी एक हाई लेवल बैठक इंडो नेपाल बॉर्डर पर होने वाली है, जिसमें कमिश्नर, डीएम से लेकर पुलिस के आला अधिकारी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। रिश्ता ओटू। बिल्कुल विनोद, जैसा कि आपने बताया, देखिए बैठक वहां होने जा रही है और ऐसे में लगातार, क्योंकि देखिए हिंसा हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि हिंसा लगातार बढ़ रही है और कहीं ना कहीं अब सीमा के पास हिंसा है, तो आपने यहाँ पर भी जो अलर्ट है वो कर दिया गया था। हमने देखा कि वहां पर अधीक्षक का बयान भी सामने आया था, जहां पर उन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति की ट्रैकिंग की जा रही, चेकिंग के बाद ही आवाजाही की जो परमिशन है वो दी जा रही। विनोद, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। हमारे साथ महाराजगंज से भी जुड़े हुए हैं राजेश्वर त्रिपाठी। राजेश्वर, सीधा आपका रुख करेंगे, महाराजगंज में क्या स्थिति है? क्योंकि देखिए जो सीमाई क्षेत्र है वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और हर एक आने जाने वाले की चेकिंग जो है वो लगातार की जा रही है। क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है? जी मैम, आपको हम बता दें, जैसा कि इंडो नेपाल बॉर्डर, सुनौली बॉर्डर पे इसमें हम लोग मौजूद है। जैसा कि हमारे पीछे भी आप देख सकते हैं जो है कि नॉर्मल बनी हुई है, ऐसी हालत नहीं है। कुछ किलोमीटर तक भी यहाँ देखे जा रहे हैं। अभी पुलिस को यहाँ के जो नेपाली जो वर्ग वो उनको जला दिए थे। जलाने के बाद से आज की स्थिति जो है यहाँ कुछ के लोगों से भी जानकारी है कि वर्तमान में इसमें हम लोग बॉर्डर क्षेत्र में हैं, सुनौली बॉर्डर पे। यहाँ जो भी स्थितियां हैं इसमें नॉर्मल कुछ भी बिल्कुल राजेश्वर, देखिए जैसे कि आपने बताया कि स्थिति नॉर्मल है। हालांकि हमारे यहाँ से टीम्स जो है, जो एजेंसी है, वो लगातार बॉर्डर पर तैनात हैं और सुरक्षा की जो पूरी व्यवस्था है वो कर दी गई है ताकि कोई भी शरारती तत्व बॉर्डर पर ना देखा जाए। इस तरह के इंतजाम जो है वो किए गए हैं। सिद्धार्थनगर से हमारे साथ बने हुए हैं अब्दुल कदीर। एक बार रुक कर लेंगे सिद्धार्थनगर का। सिद्धार्थनगर में क्या स्थिति है अभी अब्दुल? सिद्धार्थनगर जी, इसका आपको मैं बता दूं, सिद्धार्थनगर में जो है सुरक्षा एजेंसियां जो है बढ़ा दी गई है। देखिए एसएसबी के जवान, सशस्त्र सीमा बल के जवान लगे हुए हैं और जो नेपाल से आ रहे हैं, इंडिया में प्रवेश कर रहे हैं, भारत में प्रवेश कर रहे हैं, उनके आईडी कार्ड, शनाख्त जो है गहनता से जो है एसएसबी के जवान लगकर जो है जांच कर रहे हैं। देखिए सब लाइन में लगे हुए हैं। ये भाई साहब नेपाल से आए हुए हैं। लुम्बिनी सांस्कृतिक नगर पालिका का जो है अपना वोटर पहचान पत्र, जो भी इनके शनाख्त कार्ड है, देखिए दिखा रहे हैं। ये नेपाल से आए हुए लाइन में लगे और बहुत गहनता के साथ जो है सशस्त्र सीमा बल के लोग जो है गहनता से जांच कर रहे हैं और
देखिए लोग खड़े हुए हैं। और नेपाल में भी हमने जाके उधर बात किया तो वहां के लोग भी, लोगों वहां के नेपाली जो है पुलिस ने कहा कि ऐसा है कि जो है फिलहाल मामला जो शांत है, वो लगा दिया गया है, कर्फ्यू लगा दिया गया है। लोगों को आने जाने के जो आ जा रहे हैं उनके ID कार्ड देखा जा रहा है, तभी उनको प्रवेश दिया जा रहा है। लेकिन जरूरी काम के लिए उन्हें तभी जो है उनको प्रवेश दिया जा रहा है, जरूरी काम के लिए। जी ऋषिका। बिल्कुल अब्दुल, और इस तरह की जो चेकिंग है वो लगातार बॉर्डर्स के नजदीक और जो भी क्षेत्र हैं आसपास वहां पर की जा रही है। एजेंसियां हमारी जो हैं वो पूरी तरह से तैनात है। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। हमारे साथ लखनऊ से अमरिंदर प्रताप सिंह भी लगातार बने हुए हैं। अमरिंदर, आप जानकारी दीजिएगा, क्योंकि देखिए जो नेपाल में हुआ है उसको लेकर छोटे मोटे प्रदर्शन जो है वो हमने आसपास देखे हैं। उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर छोटे छोटे प्रदर्शन जो हैं वो हुए हैं, युवाओं ने किए हैं। और ऐसे में आप जब नेपाल में सरकार पूरी तरह से गिर चुकी है, संसद भवन में आगजनी हुई, राष्ट्रपति भवन में आगजनी हुई, और अब पूरी जो कमान है वो सेना के हाथ में है। यूपी की अगर मैं बात करूं, युवाओं की ओर से कहीं कहीं पर जो छुटपुट घटनाएं वो हमने देखी थी, क्या असर फिलहाल पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश क्योंकि सीमावर्ती प्रदेश है, देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, 25 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं और हमारे कई जिलों की सीमा नेपाल से सीधे टच होती है। चाहे वो लखीमपुर खीरी की बात करें, बहराइच की बात करें, सिद्धार्थनगर की बात करें, श्रावस्ती की बात करें, महाराजगंज की बात करें, सीमावर्ती क्षेत्र पर इन सभी जनपदों की सीमा नेपाल से जुड़ती है, नेपाल से मिलती है। तो ऐसे में ढेर सारा व्यापार, ढेर सारा आना जाना, ढेर सारा लेन देन, आवागमन लगातार नेपाल सीमा से भारत की ओर, भारत की सीमा से नेपाल की ओर रहता था। अब जबकि नेपाल में इतना बड़ा मामला हो गया है, इतना बड़ा प्रदर्शन, पूरी सरकार गिर गई, पूरी सरकार जो है उसको पलट दिया गया और पूरी सरकार, अब सेना ने जो है वहां पर फिलहाल नियंत्रित कर रखा है स्थितियों को। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम, उनके DGP, उनके गृह विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं वो, और जितने भी उच्च अधिकारी हैं और बॉर्डर एरिया में तैनात कमांडेंट जितने हैं, बॉर्डर एरिया में तैनात पुलिस के जितने बड़े अधिकारी हैं, उन सब की नजर लगातार नेपाल की ओर लगी हुई है। वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार निगाह रख रहे हैं। और बॉर्डर एरिया की बात करें, चाहे वो लखीमपुर खीरी का गौरीफंटा बॉर्डर हो, या फिर बहराइच का गुलरिया बॉर्डर हो, बहराइच का रुपैडिया बॉर्डर हो, या महाराजगंज का बॉर्डर हो, सोनौली बॉर्डर हो, इन सभी बॉर्डर एरियाज में जो नेपाल के लोग भारत में रह गए हैं या भारत के जो लोग नेपाल के अंदर हैं और आना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो उनको नेपाल की सेना और भारत की पुलिस एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन के माध्यम से आवागमन की सुविधा दे रही है। लेकिन फिलहाल बहुत बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना नहीं हो रहा है। लोग या तो पहले ही स्थितियां देख के चले आए हैं और या फिर अभी स्थितियों को देखते हुए वो कुछ ठहर के आना चाहते हैं। लेकिन बॉर्डर के किनारे पर जो चौकियां वगैरह फूंक दी गई थी, जो स्थितियां बनी थी, उन सभी चीजों पर लगातार निगाह रखे हुए है उत्तर प्रदेश की पुलिस। DGP हेडक्वार्टर ने, उत्तर प्रदेश पुलिस हेडक्वार्टर ने कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, जो कि सार्वजनिक रूप से सभी न्यूज पोर्टल्स पे और न्यूज वेबसाइट पे डाल दिए गए हैं, न्यूज के ग्रुपों पे चला दिए गए हैं, ताकि जिसको भी जहां पर जैसी आवश्यकता हो, चाहे वह स्वास्थ्य मामले को लेकर हो, सुरक्षा मामले को लेकर हो या आवागमन मामले को लेकर हो, वो सभी सुविधाएं उन लोगों को शिकायत प्रदान की जा सके। और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर होने के नाते अभी गोरखनाथ मंदिर में बने हुए हैं, जो कि नेपाल के एकदम करीबी सीमा से लगा हुआ है गोरखपुर। वो भी लगातार अपने अधिकारियों के माध्यम से और सरकार के सिस्टम के माध्यम से नेपाल की स्थितियों पे नजर रखे हुए हैं। कहा जाता है कि गोरक्ष पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नेपाल से बहुत निकटतम संबंध है। नेपाल में देखिए अमरिंदर, जिस तरह से आप बता रहे हैं, सरकार जो है वो व्यवस्थाएं कर रही है। हालांकि कुछ ही देर पहले खबर भी मिल रही थी कि वहां पर एयरपोर्ट पे 400 भारतीय जो हैं वो फिलहाल फंसे हुए हैं और उनको लाने की जो तैयारी है भारत में वो की जा रही थी। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। हमारे साथ विनोद लगातार बहराइच से बने हुए हैं। विनोद, देखिए सेना ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है, क्योंकि ये प्रदर्शन की आड़ में जो आगजनी की घटनाएं की जा रही थी, जो तोड़फोड़ की जा रही थी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, लूटपाट जो है वो काफी ज्यादा मच गई थी। ऐसे में कल जो उपद्रवियों ने किया है उनमें से कईयों को आज हिरासत में लिया गया। इसको लेकर क्या स्थिति बनी हो? क्योंकि हमने देखा कि जैसे ही प्रदर्शन शुरू हुआ जेल से कैदी फरार हो गए थे। हालांकि सेना ने नियंत्रित कर लिए हैं इन सब चीजों को। जी बिल्कुल रिश्ता, क्योंकि नेपाल में जिस तरीके से कल प्रोटेस्ट देखने को मिला, ये प्रोटेस्ट
वो माओवादियों के प्रोटेस्ट से भी बड़ा प्रोटेस्ट हो गया, क्योंकि माओवादियों ने 13 वर्ष तक जो है राजतंत्र के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन ये प्रोटेस्ट में छात्रों के साथ साथ वो अराजक तत्व भी शामिल हो गए जिन्होंने नेपाल के असेंबली से लेकर सेना और पुलिस चौकियों को निशाना बनाया, बैंकों को लूटा। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो शरारती तत्व थे जिनको नेपाल कि वो खटक रही थी, जो वो लोग थे, उन्होंने बाकायदा उन चीजों को निशाना बनाया, चाहे वो पशुपतिनाथ मंदिर हो या वहां की हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या असेंबली हो। क्योंकि नेपाल क्योंकि छात्रों का प्रदर्शन, क्योंकि हमारी जब कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने बाकायदा कैमरे पर जरूर बोलने से थोड़ा सा मना किया, हिचकिचाया कि हम कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे, क्योंकि वो राजनीतिक लोग थे, क्योंकि उनका राजनीतिक करियर लगभग 40 से 50 वर्ष हो गया नेपाल में करते हुए। तो ऐसे में उनका साफ तौर से कहना था कि छात्र इस तरीके से उत्तेजित नहीं हो सकते हैं। छात्र प्रदर्शन जरूर कर रहे थे, लेकिन छात्रों के शक्ल में वो जो उपद्रवी थे, जो सीधे तौर पे, क्योंकि ये जो घटनाएं अंजाम दी जा रही थी, जिस तरीके से वहां सेना के हेडक्वार्टर को जलाया जा रहा था, सेना के चौकियों को जलाया जा रहा था, पुलिस चौकियों को जलाया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं छात्रों के शक्ल में, छात्राओं के वेश में वो शरारती तत्व थे जो नेपाल को बड़ा नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे। रिश्का ऑटो बिल्कुल, देखिए, और विनोद, हमने देखा कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कुछ 1500 कैदी जो है वो नक्को जेल से फरार हो चुके थे। ऐसे में ये सूचना भी अब मिल रही है कि दिल्ली बाजार जेल से भी कैदियों ने फरार होने की कोशिश की थी। निश्चित तौर पर इसका, क्योंकि वहां के जो आगे जो प्रदर्शनकारियों ने जेल तोड़ा और वहां के कैदियों को भगाया, क्योंकि ये घटना अभी वहां बांग्लादेश में हमने देखी है, क्योंकि वो उसी तरीके से उसी पैटर्न को यहाँ भी इस्तेमाल किया गया, क्योंकि वहां जो खुखार कैदी बंद थे उन कैदियों को भगाया गया। लेकिन जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां जो भारत की निगरानी कर रही है, सशस्त्र सीमा बल जो निगरानी कर रही है, बहराइच जो निगरानी कर रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस जो निगरानी कर रही है, वो चौकन्नी है कि कोई भी इस तरीके का अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति भारत में प्रवेश लेता है तो उसको बाद में बॉर्डर पे ही दबोचा जाएगा। चप्पे चप्पे पर सशस्त्र सीमा बल के जो जवान है वो तैनात है, चाहे वो जंगल हो या पगडंडी हो या नेशनल हाईवे हो। इसका वोट बिल्कुल विनोद, उसके साथ ये भी बताइए, क्योंकि केपी ओली जिन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया था, अभी तक ये अपडेट सामने नहीं आ पाया कि वो कहां पर है, उन्हें किस जगह पर पहुंचाया गया है, इसको लेकर क्या सूचना मिल पा रही है? नेपाल में ही है वो या फिर कहीं नेपाल से बाहर उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है? रिश्का, हमारी बात अभी नेपाल में जो हमारे साथी पत्रकार साथी हैं, काठमांडू में कुछ हमारे साथी हैं जो हमारे साथ कोऑर्डिनेट किया करते हैं, खबरों का आदान प्रदान करते हैं, तो हमारी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि वहां के जो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कहां पर हैं, उनको कहां रखा गया है, क्योंकि कई वीडियो जो वायरल हुए हैं जिसमें बाकायदा दिखाया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर से कुछ लोगों को बाकायदा सुरक्षित स्थान पर लेकर सेना गई है। आखिर वो कौन लोग हैं? क्या प्रधानमंत्री को सुरक्षित स्थान पर रखा गया है? वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेपाल छोड़कर कहीं भाग गए हैं या क्या स्थिति है? अभी कुछ बता पाना नामुमकिन है, क्योंकि अभी जो वहां के सेना प्रमुख हैं उन्होंने लोगों से अपील की है, नेपाली लोगों से अपील की है कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखें। पूरा नेपाल इस वक्त जो है सेना के कमांड में है। सेना, वहां की जो सेना है, लोगों से अपील कर रही है कि आप शांति बनाए रखें। और इस वक्त अगर बात की जाए तो नेपाल के कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर बाकायदा कर्फ्यू लगा दिया गया है, वहां से आने जाने को किसी की इजाजत नहीं है। इसका वोटो बिल्कुल विनोद, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। हमारे साथ अमृत भी लगातार बने हुए हैं। देखिए अमृत, जैसे कि आप बता रहे थे कि सीएम योगी जो है वो खुद तमाम जो स्थिति बनी हुई है उस पर नजर बनाए हुए हैं, आसपास ही वह मौजूद हैं और खुद तमाम चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऐसे में जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं, जैसे कि आपने बताया कि हालांकि आवाजाही फिलहाल कम है, क्योंकि हम कुछ देर पहले सुना भी रहे थे कि कमांडेंट ने क्या कुछ कहा है, आवाजाही कम है और कहा भी यही जा रहा है कि अगर बहुत ज्यादा जरूरत ना हो तो फिलहाल आप यात्रा ना करें, जहां है वहीं पर रुके। ऐसे में कितने लोग होंगे उत्तर प्रदेश के जो नेपाल में है, इसका कोई डाटा अभी तक निकल कर सामने आया है? बिल्कुल, देखिए जैसे कि आपने पूछा ही शिका, आधिकारिक रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार इस डाटे पर काम कर रही है। बहुत जल्द ये अंदाजा लगा लिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश के कितने नागरिक अलग अलग प्रकार से जो सूचनाएं आएंगी, अलग अलग प्रकार से जो अपने परिवार से संपर्क करेंगे, व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से बात हो पा रही है वहां से, तो बहुत जल्द ये डेटा लमसम सामने आ जाएगा। उत्तर प्रदेश के कितने नागरिक या देश के अन्य भागों के कितने नागरिक नेपाल में हैं, सुरक्षित अवस्था में हैं या सुरक्षित अवस्था में अगर कोई होगा तो वो भी जानकारी सामने आएगी। लेकिन फिलहाल आप ये मान के चलिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है,
25 करोड़ जनसंख्या वाला प्रदेश है। नेपाल अपने आप में देश के रूप में भी मात्र 3 करोड़ जनसंख्या है। 3 करोड़ जनसंख्या वाला नेपाल और 25 करोड़ जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश। तो कहीं कहीं उत्तर प्रदेश के लोग बहुत बड़ी संख्या में नेपाल में विभिन्न वजहों से यात्रा करते रहे हैं और ये अभी भी वहां हो सकते हैं किसी किसी रूप में। लेकिन कुल मिलाकर पिछले कुछ दिनों से जब वहां अशांति की स्थिति बनी, अप्रियता की स्थिति बनी, वहां पर ऊहापोह की स्थिति बनी, वहां प्रदर्शन शुरू हुए, तो उत्तर प्रदेश जो लोग भी बॉर्डर के एरिया में थे उन्होंने वापस अपने प्रदेश में आकर के और अपने आप को सुरक्षित कर लिया। अब हम जैसा मान के चल रहे हैं और सरकार भी जैसा मान के चल रही है कि हालांकि आधिकारिक आंकड़ा बहुत जल्द सामने आ जाएगा इसी का, लेकिन अब हम मान के चल रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ फिलहाल नहीं होंगे, बहुत कम संख्या में लोग वहाँ होंगे और जो वहाँ हैं वो लगातार कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से अपने परिवार के माध्यम से या व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से धीरे धीरे जो है सरकार के अधिकारियों के संपर्क में आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर तैनात सशस्त्र सीमा बल जो है आपस में लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और जो भी जरूरतमंद होंगे, जो भी लोग वापस आने के इच्छुक होंगे या वापस आने की स्थिति होगी, उन्हें उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत जल्द लेकर आएगी। और हम इस बात की भी पूरी उम्मीद करते हैं कि नेपाल की सेना इसमें पूरा सहयोग करेगी, क्योंकि देश के सबसे बड़े राज्य से बड़े लंबे बॉर्डर का नेपाल से टच रहा है और हम लगातार नेपाल को सम्मान देते रहे, उनकी इज्जत करते रहे हैं। बिल्कुल अमरेंद्र, हालांकि चेकिंग के बाद जो यात्री वहां पर फंसे हैं, थोड़ी बहुत आवाजाही जो है वो वहां पर जारी है, जैसा कि आपने बताया कि बहुत बड़ी संख्या तो नहीं है, लेकिन डेटा निकालने की जो कोशिश है वो की जा रही है। विनोद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनोद, आप शायद कुछ बताने की भी कोशिश कर रहे हैं, अपनी बात भी पूरी कीजिएगा। और देखिए, क्योंकि पूरी तरह से अब जो कमान है वो सेना के हाथों में है। ये जो पूरा प्रदर्शन था वो बताया तो जा रहा था सोशल मीडिया को लेकर, लेकिन उसके बाद भी कई और मुद्दे भी हैं जिनको युवाओं ने उठाया है। ऐसे में अगली कमान किसके हाथ में होगी, इसको लेकर क्या चर्चाएं वहां पर चल रही है, किसके नाम आगे हैं, इस पर भी जानकारी दीजिए। निश्चित तौर पर इसका, क्योंकि अभी वहां से कोई ऐसी बात निकल कर नहीं आ रही है नेपाल से, लेकिन अगर बात की जाए नेपाल इंडो नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा की बात की जाए तो यहाँ पर सुरक्षा सख्त है और अभी एक हाई लेवल बैठक होगी जहां पर यहाँ की सुरक्षा को लेकर एक बैठक होने वाली है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ अधिकारियों की एक लंबी कतार लगी हुई है। यहाँ सशस्त्र सीमा बल के जो जवान है, यहाँ बहराइच पुलिस के जो जवान है, डिप्टी एसपी भी यहाँ मौजूद है, एसडीएम मौजूद है, सारे प्रशासनिक अधिकारी इस वक्त ये चेक पोस्ट है, क्योंकि रुपैडिया का इंडो नेपाल बॉर्डर का ये चेक पोस्ट है, यही उपलब्ध है और बाकायदा एक बड़ी बैठक यहाँ होने जा रही है। किसका हो? बिल्कुल विनोद, अपनी नजर बनाकर रखिए, जो भी बैठक में फैसले सामने आएंगे उनके अपडेट्स आपसे लेंगे। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, नेपाल में बवाल लगातार जारी है और ऐसे में जो सीमाई क्षेत्र है, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, यहाँ तमाम जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एजेंसी पूरी तरह से बॉर्डर्स पर तैनात है ताकि किसी भी तरह के जो शरारती तत्व हैं वो यहाँ पर एंट्री ना कर सके। इसके साथ ही अब नेपाल की जो कमान है वो सेना के हाथों में है। सेना की तरफ से यह बयान भी जारी हुआ आधिकारिक तौर पर, वो ये कह रहे हैं कि अब स्थिति नियंत्रण में है और कोशिश की जा रही है कि जो भी छुटपुट घटनाएं हो रही हैं उसको बंद किया जाए। हालांकि नजर अब बनी हुई है कि अगली कमान नेपाल की किसके हाथ में होगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए आजादी टीवी के साथ। नमस्कार।